नमस्कार दोस्तों, साहित्य टीवी पर आमंत्रित करने के लिए लाल बिहारी जी का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके पास आए हैं एक ऐसी कहानी लेकर के जो संघर्ष से भरपूर है। एक ऐसी स्त्री जिसने त्रासदी को देखा, झंझावातों को झेला और कुछ न हाथ आने पे उसने अपने शरीर का सहारा लिया। आपके दिमाग में ये गूंज रहा होगा कि क्या वो कोठे पे चली गई? नहीं, वो कोठे पे नहीं गई। शरीर का सहारा लिया यानी स्वस्थ थी और कुछ करने की बात सोची उसने। तो दोस्तों देखिए, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जब उसके हाथ कुछ नहीं आया, उसकी तमाम चीज़ें उससे छीन ली गई, नष्ट कर दी गई, तो किस तरह से वो आगे बढ़ी और बढ़ कर के अपने आप को लोगों के साथ जूझते हुए संभाला। अपने को ही नहीं संभाला बल्कि अपने परिवार को संभाला, अपने बच्चों को संभाला। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी साहित्य टीवी पर। मूक दर्शक। तो चलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी में क्या कहा गया है। सुनीता ने आज चैन की सांस ली। अब आप पूछेंगे, बिना सांस लिए कोई जीता है? जो वही जीती। चैन और बेचैन क्या? सांस सिर्फ सांस होती है, चैन और बेचैन नहीं। नहीं होती है। अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़्यादा न हो तो ये भी सामान्य चलती है, और ज़्यादा दुखद हो जाए तो भारी चलती है। ऐसे में लगता है कि क्या करो, कहाँ जाओ, कैसे करो कि पल भर चैन की सांस ले सको। उसे अच्छे से याद है कि शादी के तुरंत बाद जब रमेश की नौकरी छूटी तो उसने साथ मिलकर कुछ करने की सलाह दी। उस पर उसके गालों पर थप्पड़ रसीदते हुए कहा था, नौकरी करेगी, खानदान का नाम डुबोएगी। हमारे खानदान में औरतें सिर्फ घर की चाहर दीवारी में रहती हैं, खर्च मर्द चलाते हैं, और अगर वो नहीं चला पाते तो संयुक्त परिवार वाले उनकी मदद करते हैं। ये सुन उसे कुछ अटपटा सा लगा, साथ ही अपनी तमाम डिग्रियों पर रोना आया। यह सोचकर कि क्या उसकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, उसे ऐसे ही ज़िंदगी काटनी होगी, और फिर परिवार किसका होता है? माना दुख मुसीबत में सब साथ देते हैं, पर कोई किसी का खर्च नहीं चलाता। ऐसे में जब बच्चों की जिम्मेदारियां सर पर हों। खैर, जैसे तैसे उसने शादी के 8 साल काटे। फिर पहले सास ससुर का साया सर से उठा, फिर लोगों का अपना अपना चूल्हा चौका हो गया। जब अपना अपना चूल्हा चौका हो गया तो फिर भला कौन किसकी मदद करता है, और फिर काहे को करे? किसकी मदद करता है और फिर काहे को करे? इस महंगाई में लोग अपना ही परिवार चला ले बहुत है, दूसरे का कौन करता है? फिर भी उसके भाई ने मदद बहुत की, वो इसलिए कि बंटवारे में जो कुछ उसके हिस्से आया उसमें मरम्मत की ज़रूरत थी, और जो दूसरे का हिस्सा लिया था उसका पैसा भी देना था। बात मान सम्मान पर आ गई।
क्योंकि लोगों से सुना कि उसकी औकात क्या है ज़मीन खरीदने की। खैर, जैसे तैसे भाई ने मदद की और वो खरीद भी ली और मरम्मत भी करा ली। इस बीच औरों से भी कर्ज लेना पड़ा। मिल तो गया, पर वापसी की फिक्र उसे सताने लगी। उसने देखा कि रमेश पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसने कुछ करने की सोची। पर क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न था उसके सामने। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि डिग्रियां तो सारी उसने चिढ़वश जला दी थी। बस सहारा सिर्फ शरीर का था, तो उसने एक बैटरी रिक्शा किराए पर लिया और सिर्फ जनाना सवारी बिठाकर पैसे कमाने लगी। फिर जैसे जैसे माली हालत अच्छी होने लगी, कर्ज भी चुकता करने की सोचने लगी। और वो दिन भी आया जब चुकता हो गया। तभी तो आज 5 सालों बाद उसने चैन की सांस ली। ये बात जब लोगों को पता चली तो लोग भी शाबाशी देने आए। जो औकात तक देखने के लिए थे, उनकी चंद रुपयों के लिए, जो औकात तक देख लिए थे उसकी चंद रुपयों के लिए। शायद उन्हें पता नहीं कि कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। डिग्रियां न सही, स्वस्थ शरीर तो था उसके पास। तभी तो कर्ज मुक्त होके चैन की सांस ली, जिसे पति भी मूक दर्शक बना देखता रहा, कुछ कह न सका। धन्यवाद दोस्तों।